बिजनेस, इलेक्ट्रिक कट्टा, जूट बोरा, एक साइकिल या तो फिर मोटरसाइकिल, ये मान के चलिए 5,000 रुपये का हो गया। चौथा वो का चीज लगेगा पैसा 20,000 रुपया। तो हम लोग बिजनेस को कितना में स्टार्ट कर रहे हैं? 20,000 में 25,000। 30 दिन में हम लोग का कितना हो जाएगा? 75,000 रुपये हो जाएगा। तो एक वर्ष में 9,12,500 रुपया हो जाता है एक वर्ष में। ब्याज से इनकम 6,52,500, 8 लाख रुपये। तो ये का पैसा है? अपना मेहनत का। लेफ्ट बिजनेस से हो गया, दोनों लेफ्ट साइड वाला भी बिजनेस हो गया, फिर राइट साइड वाला भी बिजनेस हो गया। अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं एक साल में अगर यहाँ पर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो 14,52,500 रुपया होगा एक साल में कमाई। ब्याज से हम लोग 6,52,500 रुपया कमा रहे हैं एक साल में। जो हम लोग मेहनत करके जो 8 लाख रुपया उसमें कमा रहे हैं, ब्याज में 6,52,500 रुपया कमा रहे हैं। तो यह हम लोग का क्या हो गया? डबल इनकम है। गाइस, आपका स्वागत है एक वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद पैकरा। सो गाइस, अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर आप नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही बढ़िया बिजनेस ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ कि ये बिजनेस में आप एक बिजनेस करेंगे लेकिन आपका इनकम जो इसमें है 2 साइड से आएगा। 2 साइड वाला बिजनेस है इनकम बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मान के चलो कोई भी बिजनेस करते हैं। मैं गांव संबंधित बिजनेस बताता हूं तो गांव संबंधित ही बता रहा हूं। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, जैसे कि हो गया पंचर दुकान, या तो फिर हो गया किराना स्टोर, या तो फिर हो गया कपड़ा दुकान। इस प्रकार से कोई भी आप बिजनेस करते हैं, मान के चलिए कपड़ा ही दुकान कर रहे हैं, तो उसमें एक तरफ से ही इनकम आएगा। इनकम जो है आपका एक तरफ से आएगा, इसमें एक तरफ से इनकम आएगा। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं एक तरफ से इनकम आता है, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ दो तरफ से इनकम आएगा, इधर से भी इधर से भी, लेफ्ट राइट दोनों से, लेफ्ट राइट दोनों से आएगा बिजनेस का इनकम दोनों साइड से इनकम आएगा। तो इस प्रकार से आज आपको मैं बिजनेस बताने के लिए जा रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप अभी तक भी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपको एक बिजनेस आइडिया जो बताने जा रहा हूँ, इतना मेहनत करके आपको बताने जा रहा हूँ, बारीकी से बताने जा रहा हूँ, एक एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ। बिजनेस, इसमें अपने को सामान क्या लगेगा? पहला जो हम लोग का सामान है वो है एक इलेक्ट्रिक कट्टा जो सामान तोलने के लिए कम से कम 60 kg लगभग क्षमता तक का ये चाहिए। दूसरा हम लोग को क्या चाहिए? जूट बोरा। और तीसरा हम लोग को क्या चाहिए? साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज दोनों में चलेगा। एक साइकिल भी रहेगा तो भी चलेगा, मोटरसाइकिल रहेगा मोटरसाइकिल चलेगा। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं हो, बाइक नहीं है, तो फिर साइकिल तो होगा, जरूर होगा। तो ये हो गया 3 चीज। और हम लोग को क्या चाहिए? ये मान के चलिए 5,000 रुपये का हो गया, और ये मान के चलिए 100 रुपये का बोरा हो जाता है। 20 पंचे 60, 5 पीस रहेगा ये बोरा मान के चलिए, चाहे फिर 10 पीस भी इसको कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। 10 और बेटर रहेगा, अगर 10 पीस करते हैं तो और बेटर रहेगा। जूट का एक बोरा 10 पीस ये कर लीजिएगा। और एक इलेक्ट्रिक कट्टा आपको सामान जो लगेगा वो खरीद लीजिएगा, और साइकिल या फिर बाइक मोटरसाइकिल जो है उसको पकड़ लीजिएगा। और चौथा वो का चीज लगेगा? पैसा 20,000 रुपया, कम से कम 20,000 या 15,000 रुपया ये आपको पैसा लगेगा। चौथा सामान हो गया। तो हम लोग बिजनेस को कितना में स्टार्ट कर रहे हैं? 20,000 में। इसको मैं बताने भूला जा रहा हूँ। 20,000 से मान के चलिए इसको 25,000 बनाते हैं। 25,000 किसी ने मेरा कोई बिजनेस जो आइडिया अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं एक्चुअली क्या है कि आगे बता चुका हूँ आगे वीडियो में, लेकिन किसी ने पूछ दिया कि आप बहुत ज़्यादा रकम में बता दिए तो कुछ कम रकम में क्या हो पाएगा क्या, इस टाइप से पूछ दिया। तो मेरे को क्या है, सबका बात मेरे को मानना पड़ता है, तो मेरे को बताना पड़ रहा है, नहीं तो फिर मेरे को दोबारा वही काम करने के लिए मज़ा नहीं आता है, और अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो जिस हिसाब से आगे मैं वीडियो में बता चुका हूँ उस हिसाब से थोड़ा बताने नहीं भी बन रहा होगा, कहे कि वही चीज़ हर बार बताने में थोड़ा हिचकिचाने लगता है हर किसी को भी। लेकिन क्या है कि अब कह दिया है, कोई अगला कहा है, उस काम को अपने को करना है। जबकि मैं वही काम करके किसी को बता रहा हूँ और अगला अगर पूछ दे
तो मेरा बताने का हक बनता है। तो इसलिए मेरा जो हक बनता है उसको मैं बता रहा हूँ। और मेरा हक जो बनता है 1 लाइक सब्सक्राइब, उसको आप भी कर दीजिएगा, वो मेरा हक बनता है। और जो आपका जो हक बनता है उसको मैं बता रहा हूँ कि किसी ने फिर दोबारा पूछ दिया कि कम में हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसको मैं बताया था करीबन 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया में लगभग बताया था। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 रुपया में, कम से कम 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो गया चौथा। और टोटल हम लोग का हो जा रहा है 5वां में हम लोग क्या लेते हैं, टोटल हो जा रहा है 20,000 और 5,000 25,000 हो जा रहा है हम लोग का ये 5वां सामान। ये सामान है मान लीजिए ना। और 6वां आपको क्या करना है, 6वां आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको कम से कम 6 बजे तक घर से निकल जाना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 6 बजे तक आपको घर से सुबह निकल जाना है। और आपको कहाँ जाना है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट आप यहाँ एक गांव गए, उस गांव में आप उस गांव में गए, घुसे, उस गांव में करीबन आपके पास 500 घर है। 500 घर है। वहाँ पर आप जाइएगा कोई भी गांव में, वहाँ पर 500 घर है। हर गांव में 200, 300, 400, 500, 1000 इस टाइप से घर रहता ही है। आपको सुबह 6 बजे निकलना है और ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह अगर पीना होगा तो पी सकते हैं। उसके बाद आपको निकलना है, उस गांव में जाना है जो अपने गांव से अदर गांव हो। अपने गांव में फर्स्ट में मत जाइएगा, अपने गांव में मत जाइए। काहे फर्स्ट में अपने गांव में जाएंगे तो फिर कोई भी देखेगा, देखो ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, कोई हंसेगा, कोई क्या करेगा, तो आपका मूड ऑफ हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ जलता भी है ना, गाँव वाले तो जलते हैं, आस पड़ोस अगल बगल के जलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आप दूसरे गाँव जाइएगा। लास्ट में धीरे धीरे करते करते 2-4 महीना करने के बाद अपने गाँव में आप जा सकते हैं, अपने गाँव में खरीदारी कर सकते हैं। तो 500 घर उस गाँव में होगा और आपको क्या करना है, 500 घर है वहाँ और आप क्या करना है, 500 घर में हर घर प्रति घर 500 घर में एक एक घर आपको जाना है, एक एक घर जाना है। और क्या करना है आपको, आपके यहाँ अनाज है कुछ बेचने लायक का, कोई बेचने के लिए चावल दाल गेहूँ सरसों जो भी है, दलहन है तिलहन है चाहे जो भी है, तो कोई अनाज आप लोग के यहाँ है बेचने के लिए, तो मैं आया हूँ लेने के लिए। जो रेट आप दुकान में बेचते हैं या तो फिर अदर व्यापारी के पास जो रेट बेचते हैं वही रेट मैं लूँगा करके उन लोग को क्या करना है, आपको बोलना है। तो उन लोग को अगर सुबह, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब घर में रहते हैं, गांव में क्या है कि जल्दी फल्दी सुबह खाना बनाते हैं, खाते हैं और पकड़ते हैं और सब अपना काम में निकल जाते हैं। तो सुबह की जाएंगे तो सब घर में रहेंगे, सुबह कोई निकले नहीं रहता है। तो वहाँ पर वही कहना है, अगर किसी को देना होगा, किसी को बेचना होगा, किसी को कुछ करना होगा, तो किसी को कुछ काम होगा तो उन लोग बेचेगा। कोई 1 बोरा बेचेगा, कोई 2 बोरा बेचेगा, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो। किसी को मान के चलिए 1 किलो का काम है, मान के चलिए उसको 50 रुपया का काम है तो 2 किलो बेचेगा। 2 किलो बेच दिया, 50 रुपया आप उसको पैसा दे दिए। तो इस प्रकार से आपको हर घर में 500 घर में छान मारना है, एक एक घर जा जाके एक भी घर नहीं छोड़ना है। तो उसमें से अगर आपको 500 में 50 घर भी अगर आपको देते हैं तो 50 घर में एक एवरेज हम लोग 50 घर में 10% लेते हैं, 10% एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10% हम एवरेज लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो कितना किलो हो गया हम लोग के पास, 10 किलो हर एक घर से हम लोग को मिला। एक एवरेज मैं निकाला हूँ, कितना हो गया, 500 किलो, 5 क्विंटल हो जाता है, 5 क्विंटल हो जाता है। तो यहाँ पर रेट कम बेसी होता है, किसी का रेट ज़्यादा, किसी का कम, किसी का रेट ज़्यादा, किसी का कम। वो रेट आपको जो गलत व्यापारी है उन लोग से आपको कांटेक्ट करके एक बार पूछ लेना है, ये क्या रेट चल रहा है, ये क्या रेट चल रहा है, ये क्या रेट चल रहा है, क्या रेट लेंगे। अब मान के चलिए आप पूछे हैं कोई भी चीज़ का, वो बोल रहा है 35 रुपया, तो 35 रुपया बोल रहा है तो आपको कितना लेना है, 30 रुपया, 30 रुपया लेना है। और वो दूसरा भी वही रेट लेगा, उसको भी तो किसी दूसरे के पास बेचना है तो भी 35 थोड़ी लेगा। तो आपको 30 रुपया, 35 बोल रहा है तो आपको कितना लेना है, 30 रुपया। तो 500 kg को आप 30 रुपये में आप लेते हैं तो 5 तिया कितना हो जाता है, 15,000 रुपया हो गया।
500 किलो को आप 30 रुपये के रेट में लेते हैं तो 15,000 रुपया हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप एक टाइम में कर लिए 10, 11, 12 बजे तक इतना आप खरीद लेते हैं। इतना आप 500 किलो आप खरीद लेते हैं, 15,000 का माल आप खरीद लेते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपको गल्ला व्यापारी के पास आपको कांटेक्ट करना है। आपको उसके पास फ़ोन लगाना है और उसको बोलना है कि मेरे पास इतना है 500 किलो 5 क्विंटल तो मेरे को बेचना है, तो आप इसको आके ले जाइए, क्या रेट लेंगे। तो आएगा और 500 किलो 5 क्विंटल उठा के ले जाएगा। आपको उसके बदले फिर पैसा भी दे देगा। मान के चलिए 535 का रेट में कितना हो जाएगा, 17,500 रुपया हो गया। और आप कितना पूंजी लगाए हैं, 15,000 रुपया 15,000 रुपया लगाए हैं। तो यहाँ पर कितना बच जा रहा है आपको, 2,500 रुपया 2,500 रुपया एक दिन में बच गया। कितना में, आप 25,000 लगाए थे, उसमें आपको 2,500 रुपया मिल गया। आपको आज जो 15,000 लगा था वो अलग मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं बता रहा हूँ। ये तो हो गया एक दिन का, लेकिन आपको सप्ताह दिन का, एक हफ्ता का आपको खोजना है ना। एक हफ्ता में कैसे खोजना है आपको, पहला एक हो गया एक गांव, ये दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, वही गांव आपको नहीं जाना है। 5वां गांव, 6वां गांव, 7वां दिन 7वां गांव हो गया। तो ऐसे करके आपको इसमें चक्कर लगाते रहना। उसको आज यहाँ गए, सेकंड दिन यहाँ गए, तीसरा दिन यहाँ गए, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6वां यहाँ, 7वां यहाँ, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, बस इसमें आपको घूमते रहना है रोज दिन। तो क्या होगा, हर एक हफ्ता में आप एक गांव में जा पाएंगे। तो उतना तक उन लोग सब कोई को किसी को क्या जरूरी लगा रहेगा, किसी को क्या जरूरी लगा रहेगा, तो उन लोग सब कोई वहाँ पर आपको माल देंगे। तो इस प्रकार से आपको चक्कर लगाते रहना है। और इतना दिन, एक दिन गए, दूसरा दिन नहीं गए, तीसरा दिन नहीं गए, या बोला नहीं, एक बार ऐसे चक्कर लगाते रहना है। क्यों नहीं लगाएंगे, आपको 2,000-2,500 रुपया 2,000 रुपया मिल रहा है, तो आपको तो चक्कर लगाना भी पड़ेगा ना। बढ़िया है, चक्कर लगाने में ही तो अच्छा है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो रुपया थोड़ी मिलेगा। तो ये लगा लिए। उसके बाद हम देखते हैं, अगर 7 दिन हम लोग चक्कर लगा लिए, 7 दिन बाद चक्कर लगा लिए, तो इसको हम लोग सीधी सी बात 7 गुणित 2,500, तो इसको हम लोग सीधी सी बात इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 7 गुणित 2,500 कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग का इनकम हो जाता है 17,500 रुपये 7 दिन में। अगर इसी को हम लोग अगर डेली कर रहे हैं, तो अगर एक महीना में देखते हैं 30 दिन में, तो 30 दिन में हम लोग का कितना हो जाएगा, 2,500, 75,000 रुपये हो जाएगा। एक वर्ष में इसको हम लोग अगर देखते हैं, तो एक वर्ष में 9,12,500 रुपया हो जाता है एक वर्ष में। तो ये हो गया आपका, तो एक इनकम तो ये हो गया। अब इसमें अपने को क्या करना है, दूसरा वाला इनकम कैसे करना है इसी बिजनेस में, उसको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। ये वाला दूसरा इनकम, दूसरा हाथ के लिए, लेफ्ट साइड के लिए तो हो गया, लेकिन हमको इस राइट साइड के लिए हम लोग, ये हाथ में तो हम लोग का आ रहा है, लेकिन ये हाथ में भी आना चाहिए ना, एक ही हाथ में आ रहा है, तो ये हाथ भी आना चाहिए। इसलिए आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ। तो अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, हर 7 गाँव में 2 किसान, जिसके पास आप सामान लेते हैं, जिसके पास आप सामान ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, हर हफ्ता उसके पास से ले रहे हैं, या तो फिर 2 हफ्ता 3 हफ्ता में भी ले रहे हैं, तो विश्वासी कोई किसान होगा जो आपको विश्वास करने लायक है, आपका बात मानने लायक है, उस किसान को, हर किसान को जरूर रहता है खाद बीज, उर्वरक खाद बीज, ये जरूरी रहता है। तो आप उसको 30 हज़ार रुपये का, ज़्यादा का नहीं, 30 हज़ार, कम से कम 30 हज़ार रुपये का उसको ब्याज में दीजिए। 20% जो ब्याज है वो उसको 30 हज़ार का क्या देना है, ब्याज 30,000। उसको रुपया नहीं देना है, उसको खाद बीज और जो भी खेती किसानी में जो उसको जरूरी लग रहा है वो चीज़ आपको
आप खरीद के उसको दे दीजिए 30-30 हज़ार का। 7 दूनी 14, 14 किसान हो रहा है, तो एक अलग से मान लेते हैं 15 किसान। 15 किसान को आप दिए, 15 किसान को दे दिए कितना, 30,000 रुपया। तो 15 तिया 45, कितना रुपया आप दे दिए, 4,50,000 रुपया। 4,50,000 रुपया दे दिए, 4,50,000 रुपया दे दिए। तो फिर देने के बाद और आपको जो आपका जो डेली काम है, वो काम को आप डेली करते रहिए, हर हफ्ता वहाँ पर घूमते रहिए। जो गांव आप सर्च कर लिए हैं, 7 गांव, 7 गांव, मस्त वहाँ पर घूमते रहिए और वहाँ पर खरीदते रहिए। इधर से जो कमा गए 1 वर्ष में, जो आपको मैं दिखाया कमा गए, उस पैसा में 4.5 लाख रुपया का आपको क्या देना है, यहाँ पर ब्याज में बीज, खाद, उर्वरक देना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि किसानों का क्या होगा, फसल कटे जाएगा। फसल कटेगा, जब वो फसल कटेगा तो आपको क्या करना है, एक बार उसको सर्च कर लेना है कि फसल कट रहा है नहीं कट रहा है, उन लोग के पास क्या है, कैसा स्थिति है, उसको आप बढ़िया से उसको सर्च कर लीजिए। उसके बाद हर किसान, अगर आपको उसके बाद आप सर्च कर लेना है, कट गया, उसके बाद एक किसान आपको कितना देगा, 15 क्विंटल। एक किसान आपको 15 क्विंटल भी दे रहा है, 15 नहीं दे रहा है, 10 दे रहा है, एक किसान आपको 10 क्विंटल ही दे रहा है, तो 15 किसान तो कितना हो जाएगा, 150 क्विंटल हो गया। वही रेट में चलते हैं जो आपको 30 रुपये बताया। एक उदाहरण के लिए तो मेरे को बताना है, कौन सा वो इधर उधर, वो तो रेट कम बेसी हर अनाज में रहता है। किसी का 50 रुपया है, किसी का 200 रुपया है, किसी का 30 है, किसी का 40 भी है। इस प्रकार से कम बेसी रेट होता रहता है, लेकिन एक एवरेज, एक उदाहरण बताने के लिए। तो यहाँ पर आप ले लिए इन लोग कितना, 30 रुपया में, 30 रुपया में ले लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कितना में, आपको फिर 150 क्विंटल आप ले लिए, 150 क्विंटल आपका हो गया, तो आप कितना में बेचेंगे, आप बेचेंगे 35 रुपया में। 35 रुपया में बेचेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर सुम मिटा लेता है, तो आपका हो जाएगा 5,25,000। तो आप खरीदे कितना का, आप इसको खरीदे 3,97,500 रुपया में आप खरीदे। तो आपको इसमें बेनिफिट कितना हो रहा है उसको बता रहा हूँ, 1,27,500 रुपया इसमें आपको बेनिफिट हो रहा है। और ब्याज अभी लेने के लिए नहीं बताया हूँ, अभी तुरंत जस्ट बता रहा हूँ। ठीक, तो फिर आपका ब्याज इसमें हो जाएगा 90,000 रुपये। यहाँ आपका ब्याज हो गया, ये आपका बेनिफिट जो कमाई हुआ वो हुआ, जो आप ब्याज दिए थे वहाँ वो कमाइए हुआ, और ब्याज जो लिए ब्याज का कमाइए हुआ 90,000 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख, तो टोटल 2,17,500, 2,17,500 ब्याज जो दिए थे आप 20%, जो 20% ब्याज दिए थे उसमें आप कितना कमाए, 2,17,500 रुपया। फिर अगर एक साल में, एक वर्ष में 3 फसल होता है, एक वर्ष में कितना होता है, 3 फसल। तो इसको हम लोग 3 फसल अगर हम लोग दिए हैं उसको वही रेट में, फिर वही किसान को, वही 15 किसान को, फिर हम लोग को उतने ही, फिर उन लोग 10 क्विंटल देते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन एक एवरेज, एक कम करके आपको बताया गया है। 3 फसल 3 बार में देखते हैं कितना रुपया हो जाता है, तो हो जाता है ये 6,52,500 रुपया 3 फसल में। एक साल में हम लोग ब्याज से 6,52,000, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्याज से इनकम, ये 6,52,500 रुपये ब्याज से इनकम हुआ। और जो हम लोग का जो बिजनेस है, जो ऐसे हम लोग को चक्कर लगाते रहना है गांव का, इस प्रकार से वो बिजनेस अलग है। वो बिजनेस में एक साल में कितना हो जाता है, 9 लाख कुछ रुपया होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कितना लेते हैं, 8 लाख रुपया ही ले लेते हैं, अपना मेहनत पैसा है। तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट बिजनेस ये हो गया, और राइट बिजनेस ये हो गया। तो हम लोग का 2 बिजनेस हो गया, दोनों लेफ्ट साइड वाला भी बिजनेस हो गया, फिर राइट साइड वाला बिजनेस हो गया। तो देखिए मैं कितना अच्छा से आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर हम लोग को कितना बेनिफिट हो जाएगा, अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं एक साल में 14,52,500 रुपया होगा। ब्याज से हम लोग 6,52,500 रुपया कमा रहे हैं एक साल में। और जो अपना मेहनत है, जो हम लोग मेहनत करके जो इस प्रकार चक्कर काट कर हम लोग कमा रहे हैं 8 लाख रुपया, उसमें कमा रहे हैं, ब्याज में 6,52,500 रुपया कमा रहे हैं। तो यह हम लोग का क्या हो गया, डबल इनकम। 6,52,500 और मेहनत पैसा से हम लोग का हो जाता है 8 लाख रुपया। इस टाइप से था गाइस मेरा बिजनेस आइडिया, जो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।